आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी सरल स्लिट विवर्तन के प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चस्थ की चौड़ाई 60 डिग्री है, मतलब वो कोणीय चौड़ाई हमें दे दी गई है। अब बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोमीटर चौड़ी किसी स्लिट पर एक वर्णी प्रकाश यदि आपतित होती है और इसी चौड़ाई की एक अन्य स्लिट को यदि इसके समीप लाया जाता है, मतलब अब क्या हो गया दूसरी स्थिति पर, पहले एक स्लिट हम उपयोग कर रहे थे एकल स्लिट के रूप में, अब वो द्वि स्लिट प्रयोग हो गया। तब बोला जा रहा है कि तब स्लिट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंजें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अब यदि प्रेक्षित फ्रिंज की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, वो हमें दे दिया गया है, तो अब इन दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी होगी वो हमें देखना है। जहाँ विकल्प में हमें कुछ मान दिए हुए हैं 25 माइक्रोमीटर के रूप में, 50 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर के रूप में मान हमें दिए हुए हैं। ये प्रश्न में जैसे पहले कहा गया था कि पहले वो एकल स्लिट के रूप में था, एकल स्लिट के लिए इसके लिए संरचना को हमने एकल स्लिट बनाया। अब यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है प्रश्न में कि देखिए केंद्रीय उच्चस्थ की जो चौड़ाई हमें प्राप्त होती थी वो 60 डिग्री है इस प्रयोग में। अब बोला जा रहा, चलिए हमने उसे थीटा के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये कुल थीटा के रूप में प्रस्तुत होगा, उसका मान कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। बोला जा रहा है 1 माइक्रोमीटर चौड़ी स्लिट पर, तो ये स्लिट की जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये हमने डी के रूप में लिया, तो ये स्लिट की चौड़ाई हमें कितनी मिली, यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, मतलब इसे क्या लिखा गया, म्यू, यहाँ पर m के रूप में, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ मीटर के रूप में। ठीक है, ये हमें स्लिट की चौड़ाई, एक स्लिट की चौड़ाई पहले मिली। अब बोला जा रहा है इसी चौड़ाई की एक अन्य स्लिट को इसके समीप लाया जाता है। देखिए प्रकाश स्रोत तो वही होगा, मान लीजिए प्रकाश स्रोत यहाँ पर कहीं मौजूद था और प्रकाश जो है यहाँ पर लंबवत अभिलंबवत ही आपतित हो, जैसा बोला जा रहा है कि देखिए उससे एक निश्चित दूरी पर हमें बोला जा रहा है कि अन्य स्लिट को इसके समीप लाया जाता है, तब स्लिट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर हमें क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। तो देखिए दूसरा स्लिट भी हमें मिल गया। अब हम क्या करें, प्रकाश स्रोत तो वही है, अब दूसरे स्लिट पर भी तो यहाँ प्रकाश उतना ही अभिलंबवत आपतित होता है, और बोला जा रहा है जो यहाँ पर दूसरा स्लिट है उसके लिए भी उसकी जो चौड़ाई है वो भी पहले की चौड़ाई जैसी ही है, मतलब पहले वहाँ पर स्लिट की चौड़ाई जितनी ही है। ठीक है, तो अब हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर S1 और दूसरे स्लिट को S2 के रूप में नाम दिया हमने। देखिए केंद्रीय फ्रिंज जो हमें प्राप्त होता था वो इस बिंदु पर प्राप्त होगा, उसे हमने O बिंदु कहा। ये हमारे पास पर्दे की स्थिति है जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज हमें प्राप्त होता है, और स्लिट है, और स्लिट समतल है जहाँ पर स्लिट है। अब उनके बीच की दूरी को किससे स्पष्ट करें, जो बोला गया है प्रश्नानुसार कि हमें 50 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है, कैपिटल डी का मान। तो यहाँ पर कैपिटल डी का मान क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, कैपिटल डी हमारे पास हो जाएगा 50, ये होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्रेक्षित फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई मतलब बीटा के रूप में हमें मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के रूप में। तो हमें स्लिटों के मध्य दूरी, अब देखिए दोनों स्लिट हैं, स्मॉल डी दोनों की चौड़ाइयाँ हैं, लेकिन उनके मध्य की दूरी क्या है, इनके मध्य की दूरी को चलिए स्पष्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, डी डैश के रूप में। ठीक है, डी डैश हमें क्या बता रहा है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी को, ना कि उनकी चौड़ाई को। ठीक है, ये हमें ध्यान देना होगा। अब देखिए दोनों स्लिटों से जो हमें क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चस्थ की चौड़ाई प्राप्त होती है, वो हमें दी हुई है। तो केंद्रीय उच्चस्थ की चौड़ाई कैसे प्राप्त होती है, मान लीजिए किसी अदीप्त बिंदु या निम्निष्ट की स्थिति यहाँ पर रही होगी, और यहाँ पर भी नीचे बिल्कुल उसी तरह निम्निष्ट की स्थिति रही होगी। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये पी डैश के रूप में। तो ये जो कोण बनता है, ठीक है, हमने मान लीजिए किसी एक ही रेखा से लिया हुआ है, तो ये जो कोण बनेगा, यहाँ तक जो कोण बनता है और साथ ही साथ इसमें से जो कोण बनेगा, ये टोटल होगा थीटा, और ये थीटा डैश के रूप में चलिए हमने प्रस्तुत किया। थीटा डैश दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, कुल कोणीय चौड़ाई को बताते हैं ये। ठीक है, कुल कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चस्थ की वो हमें मिल गया है। अब देखिए कुल कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, ये होता है थीटा। थीटा मतलब इसका सूत्र होगा 2 लैम्डा अनुपात स्मॉल डी के रूप में। ठीक है, ये स्मॉल डी हमें क्या बता रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल डी यहाँ पर हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल डी यहाँ पर स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को बता रहा है। देखिए स्लिट की चौड़ाई को, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा मतलब जो आपतित प्रकाश है उसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान चाहिए, लैम्डा के रूप में हमने उससे लिखा, तो हमारे पास थीटा डी अनुपात 2 के रूप में इसका मान आता है। ठीक है, लैम्डा का मान हमारे पास कितना, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। 60 डिग्री को यदि हम देखिए किस में परिवर्तित करें, हमें रेडियन में परिवर्तित करना है, तो पाई अनुपात 180 हमारे पास आता है, गुणा डी का मान हमारे पास कितना, 1 माइक्रोमीटर, 1 गुणा 10⁻⁶ मीटर के रूप में, और नीचे हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मान हुआ। इसे हल करने के बाद हमें लैम्डा का मान कितना मिलता है, 0.523 गुणा 10⁻⁶
मीटर के रूप में। देखिए हमें तरंग दैर्घ्य का मान मिल गया जो अपतित प्रकाश के लिए उसका तरंग दैर्घ्य था। और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्लिटों के मध्य की दूरी, मतलब अब हमें डी डैश निकालना है, वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फिर से हम फ्रिंज की चौड़ाई को, उसका सूत्र देखेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? बीटा से। बीटा व्यक्त होता है यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी डैश। डी डैश यहाँ पर क्या बता रहा है? स्लिटों के बीच की दूरी को बता रहा है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो बीटा का मान हमें देखिए दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? डी डैश हमें निकालना है लैम्डा कैपिटल डी अनुपात बीटा का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। डी डैश हम कैसे निकाले? लैम्डा का मान हमने अभी निकाला 0.523 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 6। ये जो कैपिटल डी हमें दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 मीटर के रूप में हमने लिखा। और नीचे हल किया तो हमने बीटा का मान कितना मिलता है हमें? बीटा का मान हमें प्रश्नानुसार दिया गया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर को क्या लिखें? 1 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में। इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा? डी डैश मान हमें मिलता है 26.15 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर के रूप में। तो डी डैश हमें कितना मिलेगा? ये हमें मिलता है 26.15। हम बात करते हैं तो इसे माइक्रोमीटर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। देखिए 26.15 माइक्रोमीटर हमारे पास है। अब देखिए विकल्प रूप में हम देख लेते हैं कौन से मान हमारे पास होंगे। तो देखिए 26.15 है, तो लगभग इसका मान किसके बराबर होगा? लगभग इसका मान विकल्प ए में 25 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है? 25 माइक्रोमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।